That's it hurt. तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं एक्सरसाइज 2.3 का। इसमें है फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रियल फंक्शन। यहाँ पे दो दे रखे हैं, इसको हमको डोमेन और रेंज निकालना है। तो पहला है एफ एक्स माइनस मॉड्यूलस ऑफ एक्स, इसको देखते कैसा होगा। तो है क्वेश्चन में फंक्शन ऑफ एक्स इज माइनस मॉड्यूलस ऑफ एक्स, तो इसको हमारा डोमेन और रेंज निकालना है। तो मॉड्यूलस ऑफ एक्स की अगर हम मॉड्यूलस फंक्शन देखें तो उसका जो डोमेन होता है वो होता है सारे रियल्स नंबर। तो हमको यहाँ से तो ये तो पता चल गया कि इसका जो डोमेन होगा वो होगा रियल नंबर। तो यहाँ पे डोमेन रियल नंबर होगा। तो अगर डोमेन रियल नंबर, इसका मतलब क्या है कि x बिलोंग कर रहा है r को, x बिलोंग कर रहा है r को। तो ये जो मॉड्यूलस x जो होगा, ये जो मॉड्यूलस x होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, वो मॉड्यूलस x जो 0 का भी नहीं हो सकता, ये उसका फंक्शन में है। तो x जो होगा मॉड्यूलस x है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। और अगर इसमें अगर हम माइनस कर दें, माइनस लगा दें मॉड्यूलस दोनों साइड, इधर भी अगर माइनस लगा दें तो क्या हो जाएगा, ये -0 बराबर 0 ही होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ की जो इनइक्वलिटी जो है वो चेंज हो जाती है। अभी क्या हो गया कि माइनस मॉड्यूलस एक्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया, और ये माइनस मॉड्यूलस एक्स किसके बराबर था, फंक्शन ऑफ एक्स के। यानी इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं कि फंक्शन ऑफ एक्स जो होगा वो स्मॉलर और इक्वल देन 0। अब फंक्शन ऑफ एक्स अगर स्मॉलर देन और इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या, ये रेंज निकल के आ गया। एफ ऑफ एक्स ही तो बराबर होता है रेंज के। तो रेंज मेरा क्या निकल के आ गया, रेंज को अगर लिखे जाए तो वो क्या है, स्मॉलर देन और इक्वल टू 0 है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, मतलब वो 0 से छोटा है और 0 तक भी है। मतलब उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से वो 0 तक है। ये माइनस इन्फिनिटी यानी नेगेटिव में 0 से छोटा और 0 तक, ठीक है। 0 यहाँ पे, तो यहाँ पे जो रेंज होगी वो माइनस इन्फिनिटी से 0 तक होगा। ये सिंस ये 0 इंक्लूडेड है तो ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ लगेगा। यहाँ पे पहला वाला खत्म होता है, इसका सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला है फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले इसका भी वही डोमेन और रीजन निकालना है। तो पहले अपन डोमेन निकालते हैं। तो अगर ये अंडर रूट है तो अंडर रूट कभी 0 नहीं हो सकता, 0 से बड़ा हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है। तो ये क्या होगा, √9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो सॉरी रूट नहीं हटाएगा, रूट के अंदर वाला वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है, अंदर वाली वैल्यू की। तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि जो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होती है ना वो कभी भी 0 से छोटी नहीं होती है, 0 से बड़ी होती है या 0 के इक्वल होती है। तो यहाँ पे 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ +9 है, ये उस तरफ अगर लेके जाएं अगर, तो माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस, यहाँ +9 है तो एकदम जाएगा तो -9, दोनों के ऐसा है माइनस माइनस कैंसिल। तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन, यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे जो माइनस माइनस जो कैंसिल हो गया, इसलिए एक्स स्क्वायर इज स्मॉलर देन इक्वल टू 9। तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा किसके, +3 और -3 के। यानी ये जो स्क्वायर है ये अंडर रूट में जाएगा तो ये तो +3 आएगा या तो फिर -3 आएगा। तो अब इसकी अगर टाइमलाइन बनाए, अगर इसकी टाइमलाइन बनाया जाए तो ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू एक्स स्क्वायर है जो वो स्मॉलर देन इक्वल टू है +3 या -3। यानी एक्स स्क्वायर की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, या तो वो 3 से बड़ी हो सकती है, या 3 और -3 के बीच में हो सकती है, या फिर -3 से छोटी हो सकती है। तो यहाँ पे जो x की जो वैल्यू होगी वो स्मॉलर देन और इक्वल टू +3 या -3 होगी। तो इसको हमने एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया है कि यहाँ पे आता है 3, यहाँ पे -3। अब वो x की क्या क्या पॉसिबिलिटी वैल्यू हो जाती है, यानी अगर x की वैल्यू -3 से इधर ले और यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करें तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है क्या। यानी अगर यहाँ पे -6 या -7 जो कि -3 से छोटी हो, यानी -3 से छोटी हो, तो वो अगर डाल के देखते तो देखें, जैसे मान लें यहाँ पे -5 डालते हैं
तो -5 का स्क्वायर 25 होता है, जो कि स्मॉलर है, लेकिन क्या वो स्मॉलर है वो क्या इक्वल है 9 से, ऐसा ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता। तो ये वाला x की वैल्यू जो होगी, पॉसिबली वैल्यू जो होगी, वो यहाँ पे काम नहीं करेगी। अगर इस 3 और -3 के बीच की वैल्यू डाल के देखें, यानी अगर 0 डाल के देखते हैं अगर, जो कि इन दोनों के बीच में पड़ता है, तो 0 का स्क्वायर वो स्मॉलर होगा, इक्वल होगा 9 के। अगर 1 भी डाल के देखते हैं तो भी वो स्मॉलर और इक्वल होगा 9 के, यानी ये वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करेगी। और अगर ये वाली यानी 3 से जो बड़ी होती है वैल्यू, जैसे 4 5 डाल के देखेंगे यहाँ पे, तो 5 स्क्वायर का 25 ये भी वैसे ही होगा जहाँ पे ये हुआ था, लेकिन मतलब इसका मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, ये वाली कर रही है। यानी इसकी x की क्या वैल्यू आ जाएगी कि x की वैल्यू जो है वो -3 से छोटी -3 तक होगी। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू निकली है वो क्या, x की वैल्यू जो है स्मॉलर देन और इक्वल टू 3 होगी, इक्वल। और ये भी यहाँ पे भी x ये ऐसा वाला साइन लगेगा, यानी कि x की वैल्यू जो ग्रेटर देन होगी और इक्वल टू -3। इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू आ गई, यानी कि यहाँ पे ये डोमेन आ गया, डोमेन की वैल्यू हो जाएगी -3 भी इंक्लूडेड है इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट, और 3 भी इंक्लूडेड है इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट आ गया यहाँ पे। अभी हमारे पास डोमेन निकल के आ गया, तो अब इसका रेंज निकालेंगे। तो रेंज निकालने के लिए मतलब फंक्शन ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा। अब एफ ऑफ एक्स जो है वो बराबर है रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर के। अब रूट की जो वैल्यू होती है ना वो कभी भी ना 0 से छोटी नहीं हो सकती यानी रूट की जो वैल्यू कभी 0 से छोटी नहीं हो सकती। अगर ऐसा होगा तो मैथ्स की कुछ लॉज के वो वायलेट करेगी। इसका मतलब क्या आएगा कि फंक्शन ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब फंक्शन ऑफ इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखेंगे कि एक्स स्क्वायर जो है 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से माइनस दोनों साइड अगर लगाएं तो माइनस एक्स स्क्वायर, इनइक्वालिटी चेंज होगी तो 0। अब यहाँ पे आज 9 को दोनों तरफ ऐड करें, यानी 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे भी 9, फिर दोनों तरफ अगर रूट लगाएं तो रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 9। तो यहाँ पे अभी रूट लगेगा तो रूट 9, तो हो जाएगा रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज स्मॉलर देन इक्वल टू 3 प्लस 3। रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, सॉरी इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू 3 होगा। अब रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होता है फंक्शन ऑफ एक्स के, यानी कि फंक्शन ऑफ एक्स निकल गया इक्वल्स स्मॉलर इक्वल्स टू 3। इसका मतलब क्या कि हमको रेंज की वैल्यू मिल गई। रेंज की वैल्यू यहाँ पे थी कि वो स्मॉलर और इक्वल के 0। इसका मतलब क्या है कि देयरफॉर रेंज की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 से वो छोटा है, 0 से वो बड़ा है और इक्वल भी है फंक्शन ऑफ एक्स, और वो छोटा है इक्वल्स टू 3 के। इसका मतलब हमारे पास रेंज क्या आ गई, रेंज निकल के आ गई 0 और 3, ये पूरा स्क्वायर ब्रैकेटेड है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 2 खत्म।